राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बेटी के बहकावे में आकर मैंने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती हैं, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति कैसी बातें कर रही हो, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर भी बहुत ठंड है, इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल भी फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ पर मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी की आवाज आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरी चीजें सब कुछ रख देती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे स्वाति मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कि कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी मैं चाहती हूँ आपको अभी कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर वह बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद ननंद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी बाबू को आप संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं। फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हुए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गई, इसीलिए सोचा कि उसको भेज दूं तो उसे भी अच्छा लगेगा। ये तो अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, ये भी कोई बात हुई। तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है। तू ये सब क्यों सोच रही है, तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने के लिए बैठ गई। और सुना क्या हाल चाल है। मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ पर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। स्वाति शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं जा पाई है। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं, अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करें तो क्या तुझे अच्छा लगेगा। और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वे सुनार से बात करती हुई कहती हैं, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो। सरला जी कहती हैं, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है, नेहा पूछती है। तब वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो नेहा चहक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए, अभी क्यों, आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से ही बनवा लूं। फिर नेहा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत है। तब सरला जी कहती हैं, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं। बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। इस तरह से नेहा को भी समझ में आ रहा था, भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती हैं कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना कुछ सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। सरला जी ने कहा, देखो नेहा बेटी की अपनी जगह होती है और बहू की भी अपनी जगह होती है, और दोनों को एक दूसरे की जगह लेने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से रिश्ते निभाना चाहिए। लेकिन नेहा को ना तो समझना था और ना ही वह समझी। पता नहीं अपनी भाभी और माँ के बीच का सामंजस्य देखकर उसे क्यों इतनी जलन हो रही थी। सरला जी भी अब ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी, लेकिन नेहा किसी भी तरह से इस सामंजस्य को तोड़ना चाहती थी और अपना वर्चस्व अपने मायके में स्थापित करना चाहती थी। उसी दिन के बाद से नेहा ने लगातार स्वाति के खिलाफ सरला जी के मन में जहर भरना जारी रखा, कभी फोन पर तो कभी आपस में मिलकर, और लगातार जब एक जैसी बातें किसी के कान में डाली जाएं और किसी भी बात को घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर अगले के खिलाफ बना दिया जाए और उसे समझा दिया जाए कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है,
आपका नुकसान करने के लिए, तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। अब नेहा की मनगढ़ंत बातों का असर सरला जी पर भी होने लगा था और सरला जी स्वाति से कटी-कटी सी रहने लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने बात-बात पर स्वाति को ताना मारना भी शुरू कर दिया था, जिसे स्वाति और सुमित दोनों समझ रहे थे, पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी अपनी इस कारस्तानी पर, लेकिन सरला जी के घर की शांति धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो बहू पहले दिन रात सास के गुणगान करती थी, वह भी एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकी। उसके बाद उसने भी पलटकर सरला जी को जवाब देना शुरू कर दिया और सीधी-सी बात है, शादी के बाद बेटा माँ और पत्नी के बीच पिस जाता है और अक्सर बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी आ जाने के कारण पत्नी का पलड़ा भारी पड़ जाता है और यही हुआ सरला जी के भी साथ। नेहा की वजह से उन्होंने स्वाति से बुरा बर्ताव करना शुरू किया और फिर स्वाति ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुमित भी अब सरला जी से कटा-कटा सा रहने लगा और नेहा के दिल को सुकून आ चुका था। एक अच्छा खासा घर तोड़ दिया था उसने अपनी जलन की वजह से, ताकि मायके पर इसका वर्चस्व पहले की तरह ही कायम रहे, ना कि उसकी भाभी का वर्चस्व कायम हो जाए। और वह अपने चाल में कामयाब भी हो गई थी। स्वाति ने भी एक दिन तंग आकर अलग घर में रहने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वह रोज-रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी और शांति चाहती थी। सुमित को मजबूर होना पड़ा स्वाति के साथ अलग घर में जाकर रहने के लिए। सरला जी अपने बड़े से महल में अकेली रह चुकी थी। धन दौलत नौकर-चाकर सब कुछ होते हुए भी वह अपने उस महल में अकेली थी। बेटी कभी-कभार आ जाती थी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और कान भरने के लिए, लेकिन अब उसे माँ से कोई भी खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा उसकी भाभी उस घर से जा चुकी थी, जो कि वह चाहती थी। अब सरला जी को अपनी की गई एक-एक गलतियां याद आ रही थी, जो कि उन्होंने बेटी के बहकावे में आकर अपनी बहू के साथ की थी। अब यह अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था। पहले तो उन्हें इस बात का गुमान था कि उनके पास धन दौलत, नौकर-चाकर, किसी बात की भी कोई भी कमी नहीं है, तो उन्हें कभी भी बेटे बहू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करती थी। वह बेटी जो बड़ी-बड़ी बातें किया करती थी, उससे अगर सरला जी एक रात भी अपने साथ रुकने के लिए बोल देती, तो 10 बहाने बनाकर अपने ससुराल चली जाती थी, क्योंकि उसे भी पता था अगर वह यहाँ पर रुकेगी तो माँ की सारी सेवा उसे ही करनी पड़ेगी, जो कि वह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से सेवा करने की सारी जिम्मेदारी बेटा और बहू की होती है, ना कि बेटी की। उसका जो काम था आग लगाना, वह तो उसने लगा ही दिया था और सरला जी उन्हें भी अब तक असलियत नजर आ चुकी थी। एक दिन उन्होंने खुद स्वाति को फोन लगाया और बोला, बेटा पता नहीं किसके बहकावे में आकर मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं नहीं बोलती कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे पता है कोई लगातार तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो तुम प्रत्युत्तर दोगी ही दोगी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। मुझे मेरा पुराना परिवार वापस चाहिए, तुम लोग वापस आ जाओ। जैसे हम सब पहले हंसी खुशी से रहते थे, फिर से वैसे ही रहेंगे। अब कुछ भी गलत नहीं होगा इस घर में, यह वादा है मेरा। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। स्वाति ने उधर से बोला, मम्मी जी, आपके दिमाग पर आपकी बेटी का दिमाग हावी हो गया था और आप अपने नहीं अपनी बेटी के दिमाग से सोच रही थी, क्योंकि आपकी बेटी नेहा कभी भी नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में आपके बेटे बहू की कोई भी अहमियत हो। वह हर जगह खुद हावी रहना चाहती हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभाना चाहती हैं। चिंता तो हमें भी होती है आपकी, लेकिन आपने खुद हमें अपने से दूर कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? सरला जी ने बोला, बेटा तू और सुमित बस जल्दी से वापस से घर आ जा और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैंने कह दिया तो कह दिया, चुपचाप वापस घर पर आ जा। स्वाति ने बोला, बिल्कुल मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, आपकी बेटी नेहा हमारी जिंदगी में कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। वह आए, बस अपनी माँ के पास आए, बातें करे, खाए पिए और अपने ससुराल चली जाए। उससे अधिक उसे मायके में
दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह बात आप उसे अच्छे से समझा दीजिएगा, नहीं तो इस बार मैं उसे समझा दूँगी, क्योंकि आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं और अगर आपको कुछ भी हो गया, तो हम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएँगे। अलग रहकर भी हमें आपकी चिंता लगी रहती है, तो आपकी बेटी की वजह से दोबारा यह परिस्थितियाँ कभी उत्पन्न ना हों, इस बात का आप ख़याल रखिएगा। वरना अगर मैं ख़याल रख लूँगी, तो शायद आपकी बेटी को बुरा लग जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गई होंगी। सरला जी ने बोला, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ और अब मेरे घर में किसी की भी कोई भी दखलंदाजी नहीं चलेगी। हमारा परिवार जैसे प्यार से रहता था, वैसे ही रहेगा। मैं नेहा को अभी अच्छे से समझा दूंगी कि आज के बाद अगर उसे माँ के पास आना है, तो बेटी बनकर आए और बेटी बनकर जाए। पट्टीदार बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे और तुम लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। मैं सुमित का मनपसंद खाना बनवाती हूँ। स्वाति ने बोला, मम्मी जी हम लोग शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सरला जी ने भी अब तय कर लिया था कि बेटी को मायके में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करने देंगी, क्योंकि वह दोबारा से अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में देख लिया था कि बेटी ने उनका कितना ख्याल रखा था। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।